हमारी सोच स्वयं की सोच है, ये परमात्मा की सोच नहीं दी हुई है। कोई आदमी सोचता है मेरे से कोई कर्म नहीं हुआ और मेरे से खराबी होता जा रहा है, तो आप क्या तो उस समय को गलत ठहराते हो, क्या उस परमात्मा को गलत ठहराते हो, फिर या कहते हो कि मेरी भगवान बहुत परीक्षा ले रहा है, मेरे लिए तो भगवान ही मर गया। ऐसी स्थिति, ऐसी विडंबना की विचार व्यवस्थाएं हमारे सनातन धर्म के अंदर जितनी हैं शायद ही किसी धर्म के अंदर होगी, क्योंकि हम हर चीज़ को यदि अच्छा होता है तो उसको हम हमारी मेहनत से लेते हैं, हमारी स्वयं की व्यवस्था से लेते हैं कि मैंने किया है, मैंने हार्ड वर्किंग की है, उसने मुझे क्या दे दिया। और जब नहीं होता है तो फिर खूब प्रयास करने के बावजूद भी नहीं होता है तो फिर परमात्मा को दोषी ठहराते हैं, अच्छे काम में उसको भागीदार नहीं बनाते हैं और बुरे काम के अंदर उसको 100% भागीदार बनाते हैं कि उसकी मर्जी से नहीं हुआ, ये उसकी कमी रहेगी, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। लेकिन सजनों, हम अपनी गिरवान में कभी भी नहीं जाते और ये तो आम व्यक्ति की बात है और आम व्यक्ति की बात नहीं है, हमारे जैसे साधु संतों की बात है। आज वो किस तरीके से क्या कार्य व्यवहार कर रहे हैं और क्या समाज को मैसेज दे रहे हैं, आप सब उसको देख रहे होंगे, अखबारों में, न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, और आज तो बहुत कुछ अपने हाथ में बैठे मोबाइल के अंदर सब कुछ मिल जाता है। कैसी कैसी रील, कैसी कैसी वीडियो जारी हो रही है इस धर्म को लेकर के, लेकिन फिर भी हम नहीं जाग रहे हैं। सदों, ये बड़ी विडंबना की बात है। हम कभी भी हमारे धर्म पर विश्वास ही नहीं करते हैं, सिर्फ बरगली मुख जबानी या बोलने से, जीत के बोलने से सब कुछ करते हैं। सजनों, ऐसा नहीं है सब कुछ बोलने से हो जाएगा। जब तक हम स्वयं संकल्पित होकर के और लक्ष्य निर्धारित करके कोई कार्य नहीं करेंगे, वो कार्य कभी भी सफल नहीं होते। और यही विडंबना है कि हम आज कितने पीछे चले गए। हमारे जितने भी ऋषि, साधु, संत, महात्माएं थे, उनका आप इतिहास, कभी उन्होंने आराम नहीं किया। वो गृहस्थ जीवन में होते हुए भी इतनी साधना करते थे और गृहस्थ जीवन भी निर्वहन करते थे बड़े आराम से, और जति सती भी इसी में होते थे कि गृहस्थ जीवन के अंदर जति सती मिल जाए आपको बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा इतिहास, हमारा सनातन है कि गृहस्थ जीवन के अंदर भी जति सती होते थे। ऐसा हमारा पूरा देश, पूरा ये इतिहास धर्म का है, सनातन का पूरा भरा पड़ा है। लेकिन हम कभी भी रियलिटी पर ध्यान देते ही नहीं है, वास्तविकता पर ध्यान देते नहीं हैं। और जब भी इतने बड़े सत्कर्म किए जाते हैं उसको इवेंट बना के रख देते हैं और उसमें हर दिन एक नए आदमी को बुलाएंगे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति को। भाई क्यों बुलाते हो? आपका पुण्य करने का काम है, आपको भक्ति करने का काम है, आपकी साधना करने का काम है, तो बीच बीच में इतने बड़े को क्यों बुलाते हो? मैं कई बार देखता हूँ 9 दिन का यज्ञ होता है और 9 दिन के अंदर 9 मिनिस्टर आएंगे और पता नहीं 10, 20, 50, 100 आदमियों को बीच में ही ला करके खड़ा कर देंगे। आप भी आपको उद्बोधन दो, आप भी आपको उद्बोधन दो, और जनता को जोड़ करके और इतना जन सैलाब बना देते हैं और लेना देना कुछ नहीं होता है। वो लोग भी सोचते क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, और आप हम भी समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सजनों, इन सबसे परे दूर और इसी कलयुग के अंदर और आपके सामने विगत 16 सालों से ये सत्कर्म किए जा रहे हैं बिना किसी मेरे स्वयं के स्वार्थ के। ये सर्वजन कल्याण के लेकर किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति है, ऐसी दिव्य भव्य सनातन संस्कृति है जो हमेशा परोपकारी संस्कृति है। इसके मूल के अंदर वसुदेव कुटुंबकम, सर्वभौमत्व सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ये कार्य किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं। ऐसी हमारी महान सनातन संस्कृति के वंशजों के आप हम अंश हैं। लेकिन फिर भी हम कोई चीज़ को गहराई से नहीं पकड़ रहे हैं। इस भौतिकवादी युग के अंदर इतने संलग्न हो गए हैं कि इसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है, जिसके कारण हमारे परिवार टूट गए, परिवार का सुपड़ना हो गया। कोई एक बच्चा करता है, कोई एक बच्ची करता है, और कोई तो ऊपर हाथ कर लेता है, मुझे तो बच्चा बच्ची नहीं चाहिए, जिंदगी बहुत खराब निकलेगी। पर क्यों खराब निकलेगी? आपके क्या तो सच्चे संकल्प नहीं है? क्या आपका सच्चा लक्ष्य नहीं है? आपके अंदर हिम्मत नहीं है? आपकी नीयत नहीं होगी और इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गंवाने का प्रयास करते रहते हैं।
जबकि सज्जनों ये जीवन बहुत अमूल्य है, दोबारा नहीं मिलने वाला है। ऐसा उदाहरण कहीं पर भी लेख में नहीं मिला है, या वेद शास्त्रों में भले ही कोई बातें चर्चा करते होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं मिला है। तो जीवन दोबारा मिल गया हो और दोबारा इसको ठीक करने के लिए अपन को समय मिल जाएगा। सज्जनों कभी नहीं मिलेगा। वक्त मिला है जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त को बदलने के लिए। तो ये समय आपके लिए अनमोल समय है, अमूल्य समय है, और एक महान विभूति सिद्ध योगी की कृपा दृष्टि का ये संकल्प है। ये इससे हमको पैसे नहीं खींच रहे, एक सनातन को मैसेज देने के लिए कि आज भी उस भगवान का वास है। जिस प्रकार से सतयुग में हुआ करता था, ऐसे कलयुग में वास है। उसका कभी भी कमबत्ती नहीं होता है। कमबत्ती जो भी कुछ होता है तो वो हमारे अच्छे और नेक और बुरे कर्म होते हैं। बुरे कर्मों का प्रभाव जब बढ़ता है तो उसको कलिकाल कह जाते हैं, और जब सत्कर्मों का प्रभाव बढ़ता है तो उसे सतयुग कहते हैं। तो मैं तो इसी भाव को ध्यान में रख करके और गुरुदेव का संकल्प पूरा करने के लिए ये मैंने हिम्मत जुटाई है, और 108 से प्रारंभ करते हुए बिना किसी संकोच के, और मैंने स्वयं हिम्मत जुटा करके हमारे विद्वानों को इकट्ठा करके और विद्वानों को भी समर्पित किया है, जबकि विद्वान समर्पित नहीं होते। ये आपने देखा होगा अच्छे तरीके से, लाखों हजारों विद्वान इकट्ठे हो जाते हैं और फिर क्या भोजन होता है आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ सीमित विद्वानों के अंदर और इतना बड़ा श्रेष्ठ सत्कर्म धरती पर आपने कभी भी नहीं देखा होगा और नहीं कभी देखोगे। ये कठोर सत्य है ये, लेकिन आज आपको अनुभव नहीं हो रहा है, और हम भी इससे बहुत लाखों कोस से दूर हैं। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के शायद पूरी साल हो गई, एक भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं प्रतिष्ठित व्यक्ति के आने का प्रयास करता हो, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि बेटा इस भूमि के अंदर सिर्फ मेरी जो आत्मा का होगा वही अंदर प्रवेश करेगा। यदि इस भूमि के अंदर इतने फांस लगे हुए हैं, वो खुद अपने ज्ञान और ध्यान और तपस्या से इतने फांस लगा रखे हैं। 84 धूनी है, विदेश में भी है, देश के अंदर भी है, राजधानी के अंदर भी है, और सब जगह धूनी है, लेकिन उनमें कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। ये बड़ी ताजुब की बात है। और जहाँ भीड़ जुटी हुई है वहाँ कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मोहम्मद चाहिए सब कुछ मेरे पास ही है, ऐसा नहीं है। हमारी जितनी भी सिद्धपीठ है हमने उनको विसरा दिया है, उनको भुला दिया है, और अनर्गल चीजों पर हम जाने लगे हैं। आज लोग बाग पैसे इकट्ठे करके, और जो बड़े बड़े धाम हैं जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरकंटक है, वहां जाके देखे जो वस्तु स्थिति है वास्तविक, उसको तो बंद कर दिया गया। और वहां लोग इतनी भीड़ जुटी है, नए नए मंदिर बन गए। जिनके पास जितने ज्यादा पैसे हैं उतना ज्यादा अच्छा मंदिर, और फिर कहते हैं यहाँ सब कुछ है। और जनता सही चीज को नहीं पूछने के एवज में गलत चीज को पूछ रही है, और उन लोगों के गारे नारे हो रहे हैं। ये धंधा बन गया है एक बहुत तगड़ा। तिरुपति बालाजी के जाए तो प्रोजेक्ट बन जाएगा कि सबसे ज्यादा यहाँ लोग आते हैं, तो उसी रास्ते के अंदर अलग अलग मंदिर बनने लग जाएंगे। तो हम इतना सब कुछ करते हुए और हम कहाँ थे और कहाँ सिमट गए, ये क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि हमने सब चीजों को भोग पाकर से लिया है, हमने सत्यता से नहीं लिया है। ये मैं पक्की बात कहता हूँ, चाहे लोग इसे नाराज भले ही हों, लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। आज हम भौतिकवादी विकास कर रहे हैं, जो आत्मिक उन्नति का जो विकास होना चाहिए था वो हमसे अभी लाखों करोड़ों को दूर है। वो इस वजह से आज भी हमें बताना पड़ता है, आज ये पुष्प यहाँ से जाइए, ये अक्षत यहाँ से जाइए, मतलब अभी भी हम बिल्कुल प्रेप क्लास के अंदर हैं। जबकि इस सनातन धर्म की सारी पूजा पाठ सब कुछ इसी संस्कृति में पैदा की गई है, देखो अरबों साल पहले, और आज भी हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। तो क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमने कोई भी कार्य धर्म का सजग होकर के नहीं किया, सचेत होकर के नहीं किया, आत्ममुक्त होकर के नहीं किया। हमने फॉर्मेलिटी की है, हर काम में सब चीज पका देना, वैसे कर देना, पूजा हो गई। तो इससे क्या प्राप्त हुआ? इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तभी तो हम इतने पीछे रह गए।
वो सब चीज हायर कर ली उन लोगों ने, और हमको बैकवर्ड बता करके इतना पीछा कर दिया रूढ़िवादी कह करके। सजनों, हम रूढ़िवादी कभी भी नहीं थे और नहीं कभी हैं और नहीं कभी रहेंगे। हम ऐसे महान सनातन संस्कृति से जो